Number 1987, Mr. Suresh Kumar, Irrigation. Mr. Suresh Kumar, MPA, please. अब मुझे ये ले लेने दे, फिर बाद में बात कर लेंगे। आप, मुझे पता है आपका नुक्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। क्या वज़ीर आपाशी अज़ाए करम अरशाद फरमाएंगे कि आया ये दुरुस्त है कि सरकारी मुलाजमत में अक़लियतों का 5% कोटा मुकर्रर है? बे, अगर अलिफ का जवाब इस्बात में हो तो साल 2023 से लेकर अब तक महकमा में अक़लियतों की कितनी भर्तियाँ हुई हैं और फ़िलहाल वक्त अक़लियतों की असामियाँ खाली पड़ी कितनी हैं, इनकी तफसील फराहम की जाए। जनाब स्पीकर साहब, जो महकमे ने जो जवाब दिया है उसमें है, हाँ ये दुरुस्त है कि सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा 5% मुकर्रर है। साल 2023 में मौजूदा करदा कोटे के तहत खाली सीट असामियों की तफसील इसमें मौजूद है। लेकिन सर, इसमें मैं मिनिस्टर साहब से थोड़ी सी डिटेल मांगना चाहता हूँ कि जो सीटें इस वक्त खाली पड़ी हैं, ये तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ डिपार्टमेंट को कि वाकई अक़लियत को इन्होंने अपना 5% के हिसाब से जो है जो कोटा जो इन्होंने जो दिया है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी और थोड़ी सी जो है तो शक की बात ये आती है कि इन्होंने तफसील नहीं दी कि भाई अक़लियत की सीटें आया अक़लियत को ही दी गई हैं या सिर्फ खानापुरी की गई है। दूसरा, जो खाली सीटें पड़ी हुई हैं आया आज तक क्यों खाली पड़ी हैं, थोड़ी इसकी डिटेल बता दीजिए। जनाब रियाज खान का माइक ऑन करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर से। जो सुरेश कुमार साहब का क्वेश्चन है सर, ये डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से जो जवाब है वो दे दिया है, बल्कि उसने पढ़ भी लिया है। और ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो कोटा 2% से बढ़ा के 5% तक लेके आए हैं, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि हमारे जो अक़लियती भाई हैं इनका इस मुल्क के तरक्की और तामीर में जो है किरदार है। अभी जो बात हुई है, जो पोस्टें खाली हैं उनकी भी तफसील हैं और जो फिल हो चुकी हैं उनकी भी तफसील है। दो बातें आपने इसमें और भी ज़िमनी में पूछी हैं, तो उनका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इस तरह है कि मैंने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि जो पोस्टें खाली हैं विद इन अ मंथ जो है इंशाअल्लाह इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। और मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये स्पेशली रिक्वेस्ट भी करूँगा और वो कर भी लेंगे इंशाअल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। जो NOC है और जो कॉन्करेंस है इंशाअल्लाह उसकी ज़रूरत भी नहीं आएगी, हम डायरेक्ट जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे विद इन 1 मंथ। और वो फिर अक़लियतों के हिसाब से ही जो है, क्योंकि एलिजिबिलिटी भी ही उन्हीं की ही बनती है, बाकी कोई और अक़लियत ना हो तो इसको वो अप्लाई भी नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह विद इन अ मंथ जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी और फिर उसके जो प्रोसीजर हैं उसी को फॉलो करके जल्द अज जल्द जो है इंशाअल्लाह हम इस जितने भी वैकेंट पोजीशन है इसको फिल करेंगे। बाकी आपने दूसरी बात कही है कि जो फिल हो चुकी हैं आया वो है कि नहीं, तो ये मैं आपको इस फ्लोर पे श्योरिटी देता हूँ कि वो अक़लियत ही के जो है ताल्लुक़ रखते होंगे वही होंगे। अब फिर अगर आप उसकी डिटेल और मांगेंगे तो मैं आपके साथ वो पर्सनली भी शेयर कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने इसमें उसकी डिटेल पूछी नहीं है कि हमें उसके डॉक्यूमेंट्स और उनके ऑर्डर्स जो हैं वो हमें दे दें, तो वो नहीं है इस वक्त। आप अगर वो चाहते तो वो भी मैं आपको पर्सनल शेयर करूँगा। बाकी जो है विद इन अ मंथ इंशाअल्लाह इसकी जो है प्रोसीजर और एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और फिर आगे से जो है जो प्रोसीजर होगा जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। जी सुरेश कुमार। शुक्रिया स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम मुतमईन हैं बिल्कुल। और जो है तो आपके आंसर के हिसाब से जो है तो ठीक है, डिटेल मुझे नहीं चाहिए, जब आपने कह दिया है फ्लोर के ऊपर तो लाजमी बात है सही होगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन टेकन।